दोस्तों, अमेरिका की तरफ से कनाडा, मेक्सिको और चीन की मसनूआत पर नए महसूलात आयद किए जाने के बाद ये बहस छिड़ गई है कि आया इस इकदाम से खुद अमरीकी मईशत को फायदा होगा या नुकसान। बैरून ममालिक से अमरीका में दरामद होने वाली अशिया पर टैक्स का निफाज ट्रंप के माशी विजन का एक मरकजी हिस्सा है। सदर ट्रंप टैक्स के इस निफाज को अमरीकी मईशत को फरोग देने, अमरीकी शहरियों की मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ और टैक्स के जरिए अमरीका की आमदन बढ़ाने के एक तरीके के तौर पर देखते हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने अमरीकी शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा था कि इस टैक्स की कीमत आपको नहीं बल्कि दूसरे मुल्क को अदा करनी होगी। तहम आलमी सतह पर लगभग तमाम माशी माहिरीन ने इसे गुमराह कुन करार दिया था। तो शको डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ट्रंप इंतजामिया ने कनाडा और मेक्सिको से दरामद की जाने वाली अशिया पर 25% टैक्स आयद करने का ऐलान किया था, जिसके जवाब में कनाडा ने भी इसी शरह से अमरीकी अशिया पर टैक्स आयद कर दिया है। कनाडा की जानिब से जवाबी कार्रवाई के तौर पर 106 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा की अमरीकी मसनूआत पर 25% टैक्स आयद करने के इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए सदर ट्रंप का कहना है कि अगर कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की तो वो कनाडा की मसनूआत पर आयद टैरिफ में मजीद इजाफा कर सकते हैं। उनका कहना था कि उन्हें कनाडा के लोग बहुत पसंद है, लेकिन कनाडा की लीडरशिप से उनके इख्तलाफात हैं। इसके अलावा सदर ट्रंप का कहना है कि उनकी मेक्सिको से मस्बत बातचीत हुई है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर मेक्सिको से अमेरिका में मंशियात और तारकीन वतन की आमद बंद न हुई तो टैक्स में मजीद इजाफा हो सकता है। कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने पर ट्रंप का कहना था कि ये एक तरह की जवाबी कार्रवाई है। मेक्सिको और कनाडा के जरिए लाखों लोग हमारे मुल्क में दाखिल हुए हैं और हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। मेक्सिको ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए गए इस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि मेक्सिको की हुकूमत मंशियात के स्मगलरों को महफूज पनाहगाहें फराहम करती है। इधर चीन ने अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा दायर करने और जवाबी इकदामात का ऐलान किया है। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने ने अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस टैरिफ के खिलाफ है और अब चीन अपने जायज दिफा के हक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस इक़दाम का जवाब देगा। चीन के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा है कि तिजारती और टैरिफ की जंग में किसी की फतह नहीं होती। दोस्तों, टैरिफ एक अंदरूनी मुल्क आयद किए जाने वाला टैक्स है जो बैरूनी ममालिक से अमरीका पहुँचने वाले इस सामान तिजारत पर आयद किया जाता है और इसका निफाज दरामदात की कीमत के तनासुब से होता है। लिहाजा $50,000 की कीमत वाली एक गाड़ी को अमेरिका दरामद करते ही उस पर 25% टैरिफ के हिसाब से चार्ज होगा, यानी ऐसी गाड़ी को $12,500 चार्ज का सामना करना पड़ेगा। ये रकम मुल्क में मौजूद उस कंपनी को अदा करनी होती है जो ये सामान बैरून ममालिक से दरामद करती है, न कि वो गैर मुल्की कंपनी जो इस सामान को बरामद या एक्सपोर्ट करती है। लिहाजा इस लिहाज से ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो मकामी अमरीकी कंपनियों की जानिब से अमरीकी हुकूमत को अदा किया जाता है। सन 2023 के दौरान अमेरिका ने दुनिया भर से लगभग $3.1 खरब की मसनूआत दरामद की, जो अमरीकी जीडीपी के तकरीबन 11% के मुसावी है और इन दरामदात पर आयद महसूलात की मद में अमरीकी हुकूमत ने इस दौरानिये में $80 अरब कमाए, जो कुल अमरीकी टैक्स महसूलात का तकरीबन 2% है। तो ये सवाल अहम है कि इस नौइयत के टैक्स या टैरिफ का हतमी माशी बोझ कहाँ पड़ता है। ये एक पेचीदा सवाल है। अगर बैरून ममालिक से सामान दरामद करने वाली कंपनियां टैक्स की सूरत में आयद होने वाली नई कीमत का इतलाक उन सारिफीन पर करती हैं जो ये मसनूआत खरीदते हैं, तो जाहिर है कि इस सब का बोझ अमरीकी सारिफीन को ही सहना पड़ेगा। और अगर अमरीकी दरामदी कंपनियां ये नया इजाफी टैक्स खुद बर्दाश्त करती हैं तो इसका नतीजा कंपनियों को कम मुनाफे की सूरत में निकलेगा। एक तीसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि गैर मुल्की बरामद गुनिंदगान अपने अमरीकी ग्राहकों को बरकरार रखने के लिए अपनी अशिया की कीमतें कम करते हैं, तो इस सूरत हाल में बरामदात करने वाली फर्म को कम मुनाफे की शक्ल में इस टैक्स का माशी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तीनों मंजरनामे मुमकिन है। ट्रंप के साबका दौरे हुकूमत में सन 2017 से 2020 के दरमियान बरामदी अशिया पर आयद किए गए इजाफी टैक्स के असरात का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि इन इक़दामात के नतीजे में ज्यादातर माशी बोझ बिल आखिर अमरीकी सार्फिन यानी आम अमरीकी शहरी को ही बर्दाश्त करना पड़ा। सितंबर 2024 में शिकागो यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में माहिरीन इक्तसादियात के एक ग्रुप से पूछा गया था कि क्या वो इस बयान से मुत्तफिक हैं कि महसूलात या इजाफी टैक्स आयद करने के नतीजे में पड़ने वाले माशी बोझ का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के आम सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कीमतों में इजाफे की शक्ल में ये टैक्स अदा करते हैं। 98% माहिरीन इक्तसादियात इस ख्याल से मुत्तफिक थे, जबकि सिर्फ 2% ने इससे इत्तफाक नहीं किया था। माशी माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका की तरफ से इम्पोर्ट टैरिफ आयद होने और जवाबी इक़दामात के बाद गाड़ियों, लकड़ी, स्टील, खुराक, शराब और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आइए एक वाज़ेह मिसाल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं।
ट्रंप ने अपने साबका दौरे हुकूमत के दौरान सन 2018 में वॉशिंग मशीनों की अमेरिका में दरामद पर 50% टैरिफ या टैक्स आयद किया था। महक्कीकीन का अंदाजा है कि इस इकदाम का नतीजा ये निकला कि अमेरिका में वॉशिंग मशीनों की कीमत में बराह रास्त तकरीबन 12% इजाफा हुआ और अमेरिकी सार्फिन ने वॉशिंग मशीनों की खरीदारी पर मजमूई तौर पर सालाना तकरीबन 1.5 अरब डॉलर इजाफी अदा किए। इस बात पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि मुस्तकबिल की ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दरामदात पर टैक्स आयद करने के नताइज वॉशिंग मशीनों वाली मिसाल से कुछ मुख्तलिफ हों। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकनॉमिक्स का अंदाजा है कि ट्रंप की नई मुजव्वज़ा महसूलात से अमरीकियों की आमदनी में कमी आएगी। इसका अंदाजा है कि अमेरिका में औसत आमदन कमाने वाले घरानों को सालाना $1,700 का नुकसान होगा। थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस ने एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए एक मुतवसत आमदनी वाले ख़ानदान को $2,500 से $3,900 के नुकसान का तखमीना लगाया है। महक्कीकीन ने मुतनब्बिह किया है कि अमेरिका की जानिब से महसूलात के एक और बड़े दौर से मुल्क में अफरात ज़र में एक और इजाफे का खतरा है। इसके बावजूद ट्रंप ने महसूलात आयद करने के अपने इक़दाम के लिए एक और माशी जवाज़ का इस्तेमाल किया है और वो ये कि वो अमेरिका में नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मज़ीद नौकरियों के मौक़े पैदा करेंगे। उनका कहना था कि मेरे मंसूबे के तहत अमेरिकी वर्कर्स को अब बैरून मुमालिक में अपनी मुलाजमतें खोने की फ़िक्र नहीं रहेगी, बल्कि गैर मुल्की वर्कर्स को अमेरिका में अपनी मुलाजमतें खोने की फ़िक्र होगी। अमेरिका में ये तशवीश पाई जाती है कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और इसका फ़ायदा सस्ते लेबर वाले ममालिक को हो रहा है। खासकर अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान 1994 के फ्री ट्रेड मुआहदे और 2001 में चीन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के बाद से ये ट्रंप की नई महसूलात का सियासी पस मंज़र भी है। नाजरीन, जनवरी 1994 में जब नाफ्टा नाफिज हुआ तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग की मुलाजमतों की तादाद 1,70,00,000 थी। 2016 तक ये तादाद घटकर 1,20,00,000 रह गई। ताहम माहिरीन इक्तसादियात का कहना है कि इस कमी को तिजारत से मंसूब करना गुमराह कुन है। उनकी राय है कि इस कमी में ऑटोमेशन ने बड़ा किरदार अदा किया है। महक्कीकीन जिन्होंने ट्रंप के पहले दौरे सदारत के दौरान महसूलात के असर का मुताला किया, उनके मुताबिक इन महसूलात से अमरीकी सनत के इन शोबों में नई नौकरियां पैदा करने के हवाले से कोई ठोस मुस्बत असरात नहीं पड़े थे जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ था। माहिरीन इक़्तिसादियात को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि चूँकि महसूलात आयद होने के बाद स्टील की मकामी कीमत में इजाफा हुआ था, इसलिए कुछ दीगर अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में रोज़गार जो ज़रूरी मशीनरी बनाने वाली कंपनी डियर एंड कंपनी समेत स्टील पर इन्हिसार करते थे, इससे कम थे। ट्रंप ने अमेरिका के तिजारती खसारे को तनकीद का निशाना बनाया है। ये मुल्क की दरामद करदा तमाम चीज़ों की कीमत और एक साल में इसकी बरामदात की कीमत के दरमियान फ़र्क होता है। सन 2016 में ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से कबल अशिया और सर्विसेज का खसारा $480 अरब था, जो अमरीकी जीडीपी का तकरीबन 2.5% है। 2020 तक ये बढ़कर $653 अरब तक पहुंच गया, जो जीडीपी का तकरीबन 3% है। माहिरीन इक़्तिसादियात के मुताबिक इसकी एक वजाहत ये है कि ट्रंप की तरफ से आयद करदा महसूलात ने अमरीकी डॉलर की आलमी कदर में इजाफा किया, यानी आलमी तिजारत में गैर मुल्की करेंसियों की तलब को खुद ब खुद कम करके, और इससे अमरीकी एक्सपोर्टर्स की मसनूआत आलमी सतह पर कम मुसाबकती बन गई। तिजारती खसारे को ख़त्म करने में इस नाकामी के पीछे एक और अंसर ये है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आलमी मईशत में टैरिफ को कभी भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ट्रंप इंतजामिया ने सन 2018 में चीन से दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर 30% महसूलात आयद किए थे। अमरीकी महकमा तिजारत ने सन 2023 में इस बात के सबूत पेश किए थे कि चीनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स ने अपने असम्बली ऑपरेशंस को मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे ममालिक में मुंतकिल किया था और फिर इन ममालिक से तैयार शुदा मसनूआत को अमरीका भेजा था। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।